पहले खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। ये शब्द थे महात्मा गांधी के। गुजरात के एक हिंदू परिवार में जन्मे मोहन नाम के एक लड़के के बारे में किसने सोचा होगा कि वो इतने बड़े भूभाग से बिना किसी सुपर पावर के अंग्रेजों को झुकने को मजबूर कर देगा। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही आजादी को पाया जा सकता है और उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए इसी रास्ते को चुना था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में एक बार कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करेगी कि ऐसा भी कोई मांस और लहू का टुकड़ा हुआ था जिसने इस तरह बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया हो। जब जब सत्य अहिंसा की बात आती है तब तब गांधी जी को याद किया जाता है। उस समय के लोगों की मुख्य मांग आजादी और उन पर हो रहे अत्याचारों से बचाव था। बात करें गांधी जी की तो ये बहुत ही पढ़े लिखे थे। उनकी साल 1883 में मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरीबाई से शादी हो गई थी। शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद में ही लेने के बाद वे कुछ समय तक बॉम्बे पढ़े। बाद में उन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन जाने की ठान ली। उसी समय उनके पहले पुत्र हीरालाल का जन्म हुआ। घर वाले नहीं चाहते थे कि गांधी जी इस घड़ी में अपने परिवार से दूर रहे, पर उनके लाख समझाने के बाद भी वो साल 1888 में मात्र 18 साल की उम्र में लंदन चले गए। वहाँ ये 3 साल तक रहे। उन्होंने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जिसका हिंदी अनुवाद सत्य के प्रयोग नाम से है, उसमें बताया है कि इन 3 सालों ने उन्हें अंदर और बाहर से पूरी तरह बदल दिया था। गांधी जी ये अच्छी तरह जानते थे कि अहिंसा के रास्ते पर न तो पूरे भारत के लोगों को एक साथ लाया जा सकता है और न ही उससे लोकतंत्र की मांग को उठाया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश भारत के ज्यादातर लोग या तो किसान थे या बढ़िया मजदूर। ये लोग कभी भी हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाएंगे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत के वातावरण की वजह से ही गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना, न कि गांधी जी की वजह से भारत ने। उन्होंने शांति, प्रेम और अखंडता के रास्ते को इस कदर अपने पल्लू से बांध लिया कि इससे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक को अपने घुटनों पर लाने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे आखिर एक छोटे कद, नम्र और नाजुक व्यक्ति ने लाखों लोगों में किस तरह से गहरा बदलाव ला दिया। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता में लोग गांधी जी को एक अहम कड़ी मानते हैं। लोग महात्मा गांधी को प्यार से बापू और राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी की छवि आमतौर पर एक धीर, गंभीर विचारक और आध्यात्मिक महापुरुष और एक कड़क अनुशासन प्रिय राजनेता की रही है, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी का भी कोई जवाब नहीं था। महात्मा गांधी चुटीले सवालों का जवाब उसी चुलबुले अंदाज में देने में माहिर थे। एक बार उन्होंने खुद कहा था कि जिन विषय और विकट परिस्थितियों में मैं काम करता हूँ, अगर मुझ में इतना अधिक सेंस ऑफ ह्यूमर न होता तो मैं अब तक पागल हो गया होता। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिसने महात्मा जी की हास्य मुद्रा नहीं देखी है वे बेहद कीमती चीजें देखने से वंचित रह गया। गांधी जी लंदन में खूब घूमे। लंदन के कई अखबारों में लंगोट पहने अर्धनग्न गांधी की तस्वीर छापकर उनका मजाक उड़ाया। इस पर गांधी जी ने कहा कि कुछ लोगों को मेरा ये पहनावा अच्छा नहीं लगता, इसकी आलोचना की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, मुझसे पूछा जाता है कि मैं इसे क्यों पहनता हूँ। तब इसके जवाब में गांधी जी ने कहा कि जब अंग्रेज लोग भारत जाते हैं तब क्या वे यूरोपीय पोशाक को छोड़कर भारतीय पोशाक पहनने लगते हैं, जो वहाँ की आबोहवा के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है? वे तो ऐसा नहीं करते। अगर हम बात करें गांधी जी की उपलब्धियों की तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनका जीवन लोगों के लिए एक संदेश था। उनके मतभेदों को सुलझाने का तरीका अपने दुश्मनों के लिए भी सम्मान था और प्यार की भावना दुनिया के बड़े बड़े नायकों में केवल गांधी जी में ही मिलती है। राजनीतिज्ञों की माने तो गांधी जी को भारत का अब तक का सबसे आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जा सकता है। आज की भ्रष्टाचार में डूबी सत्ता की लोलूप राजनीति में शायद गांधी जी को फिर से खोजने की जरूरत है। जब देश नया नया आजाद हुआ था तब ऐसा कोई पद नहीं था जो गांधी जी को मना किया जा सके, पर उन्हें हमने किसी भी पद की मंशा करते हुए नहीं देखा, जो एक तरह से उनका राष्ट्र प्रेम दिखाता है। उनका मानना था कि मैं केवल अपने लोगों को एक सफल लोकतंत्र में खुश देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं लोगों के बीच रहकर भी कर सकता हूँ। अपने संपूर्ण जीवन काल में निस्वार्थ भाव से देश के प्रति समर्पित गांधी जी का विषय अपने आप में एक महासागर के समान है, जिसकी गहराई का केवल उसमें उतरने से ही पता लगता है। गांधी जी ने अपने जीवन में सभी सबक अलग अलग जगहों पर उनके साथ हुई घटनाओं से सीखे थे। गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता हर स्थिति में अपनी बात पर अड़िग रहने की थी। उनके जीवन में कई ऐसी घड़ियां आई जिनमें भारत के ही प्रतिष्ठित नेताओं के साथ उनका विचार में तालमेल नहीं बैठा, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या भीमराव अम्बेडकर। लेकिन उन्होंने न इनका कभी विरोध किया और न ही तिरस्कार किया।
और साथ ही उन्होंने जो भी उपदेश दिया उसका हर संभव स्तर पर अभ्यास करने का भी प्रयास किया, चाहे वो भारतीयों के साथ बुने हुए सूती कपड़े हो या उनकी धोती हो या टंगी हुई घड़ी हो या फिर उनका चश्मा हो। और जब उनकी व्यक्तिगत संपत्ति की बात की जाती है तो आज के नेताओं के विपरीत उनके पास न्यूनतम से भी कम संपत्ति थी। चार्ली चैपलिन ने गांधी जी से मुलाकात के दौरान एक सवाल पूछा कि वे मशीनों का क्यों विरोध करते हैं। गांधी जी ने बताया कि इंग्लैंड जरूरत से ज्यादा कपड़े बनाता है, फिर उसे खपाने के लिए दुनिया में बाजार ढूंढता है। इसे मैं लूट कहता हूँ और लुटेरा इंग्लैंड दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए अगर भारत मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दे और अपनी जरूरत से ज्यादा माल तैयार करे तो लुटेरा भारत संसार के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा। दोस्तों, अपने आसपास की तुलना में एक कुशल नेता होने के बावजूद भी बापू सदैव धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन से लगातार अधिक समझ की तलाश करते थे। गांधी जी के पास अपने लोगों की आजादी के लिए यह विकल्प तो नहीं था कि वो अपनी शक्ति के माध्यम से दूसरों को अपनी इच्छा के आगे झुकने के लिए मजबूर कर देंगे, बल्कि उन्होंने तो इसके विपरीत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अहिंसक साधनों का उपयोग करके महान शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि एक नेता के रूप में ये आपकी सच्ची ताकत है जो लोगों को अपने दिल से आपका अनुसरण करने के लिए राजी करती है। उनका मानना था कि शक्ति प्रेम की शक्ति के खिलाफ कभी नहीं जीतती। गांधी जी के अनुसार विचार बहुत तेजी से यात्रा करते हैं। उनके पास बहुत बड़ी जनता लोगों का सपोर्ट था और उस समय उनके प्रेस के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उदाहरण के लिए दांडी मार्च को ही देख लीजिए। अगर गांधी जी चुपचाप वहां से गए होते तो इसका कोई असर नहीं होता। वो ये जानते थे कि उसे प्रभावशाली बनाने के लिए एक घटना का रूप देना होगा, इसलिए वो अपने अनुयायियों को एक मार्च पर ले गए जिसने उस समय की लोकप्रिय कल्पना को उभारा। उन्हें मनोविज्ञान की पूरी समझ थी और उन्होंने अपने जनसंपर्क कौशल के साथ इसके अच्छी तरह इस्तेमाल किया। बापू का करो या मरो का रवैया उनके अनुशासन की ही देन थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वो भारत को आजाद करा देंगे या फिर इस दौरान मर जाएंगे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब वो पहली बार अदालत में बोलने के लिए उठे जहां वह एक वकील के रूप में काम कर रहे थे तो वो डर के मारे एक शब्द भी जोर से नहीं बोल पाए थे। इससे उनका बड़ा अपमान हुआ। उस वक्त भले ही वो बुरी तरह से विफल रहे पर उनकी इसी असफलता ने उन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक वक्ताओं में से एक बना दिया। गांधी जी का मानना था कि ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, यह इच्छा शक्ति से आती है। दोस्तों, अपने अंतिम दिनों में गांधी जी इस हद तक अपनी मौत का पूर्वानुमान लगा रहे थे कि लगता था कि वो खुद अपनी मौत के षड्यंत्र का हिस्सा है। 20 जनवरी को जब उनकी हत्या का पहला प्रयास किया गया उसके बाद से अगले 10 दिनों में उन्होंने अपनी बातचीत, पत्रों और प्रार्थना सभा के भाषणों में कम से कम 14 बार अपनी मृत्यु का जिक्र किया। 21 जनवरी को उन्होंने कहा, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सम्मान करता हूँ तो मैं बधाई का हकदार हूँ। तो दोस्तों, आप गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उनके विचार आपको कैसे लगते हैं ये भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।